जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी में तो स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 24 है। 1 से लेकर 23 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैक्रोग्राफी, बायोग्राफी, इपिग्राफी और डी है सीमोग्राफी। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न की सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ईशान कहा जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर से संबंधित यहाँ पर 5 कथन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा पॉइंट है उसके पिता का नाम फिलिप था। तीसरा पॉइंट है फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। 4 पॉइंट है सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। और 5 पॉइंट है कि सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपयुक्त में से सभी के सभी कथन है जो कि सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने और इब्राहिम लोदी ने। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। फिरोज शाह से संबंधित इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया था, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निजामुद्दीन औलिया ने, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इन्हीं का नारा था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथनों निम्नलिखित दिया गया, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि यह युद्ध अंग्रेज तथा मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तीसरा पॉइंट है इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। और 4 पॉइंट है इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो सभी के सभी कथन, चारों कथन है जो कि सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए है गुरु हरकिशन, बी है गुरु हरगोविंद, सी है गुरु गोविंद और डी है गुरु तेग बहादुर। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुरु हरकिशन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद राजा खां को, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चार्टर एक्ट 1833, बिल्कुल ही सही जवाब है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। लॉर्ड कैनिंग थे जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
तथा प्रथम वायसराय थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, बरदौली में, पटना में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लखनऊ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने, देव समाज ने, वेद समाज ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आर्य समाज ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न की खूनी रविवार की घटना घटी थी। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? तो 22 जनवरी 1905 को घटी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच काटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, आप 8 राज्यों का नाम जान लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जल्दी से इसको मिलान कीजिए और बताइए यहाँ पर कि 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए केरल में कौन सा चोटी है? तो केरल में है जो कि अनाईमुड्डी है, अनामलाई के ऊपर स्थित है, अनामलाई पर्वत श्रृंखला पर अनाईमुड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड में सारामती है। नागालैंड में कौन सा चोटी है? तो सारामती है। उसके बाद से यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी है और तमिलनाडु में डोडा बेटा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? खासी, मुंडा, भील और थारू। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, थारू जनजाति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? यहाँ पर 3 नदी दिया गया, दिबांग, कामेंग और लोहित। बताइए इनमें से कौन कौन सा है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ये तीनों नदी है जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बांगर, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो नींव रहती है उसको खादर कहा जाता है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि अंकरेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक के संबंध में है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती और भीमा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, नर्मदा नदी। 22वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बैलाडेला खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? रांची में, अहमदाबाद में, नागपुर में और मैसूर में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नागपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ
राष्ट्रीय उद्यान है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर अंशी जो कि कर्नाटक में है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, और हेमिस है जो कि लद्दाख में है। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात दिया गया जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है कि दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है? बताइए किस कारण से दिन और रात होता है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भू परिभ्रमण, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, ये तीनों का तीनों है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यांगसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस देश में है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 29वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, अनुच्छेद 169 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है कि निदेशक तत्व क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अबाध्य योग्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु अपने देश में नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है सदस्यों का शपथ दिलाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न है कि वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष से स्वीकार यानी अध्यक्ष से चुना गया था? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विट्ठल भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश का, कोलकाता का, मद्रास का, उड़ीसा का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोलकाता का अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, 7वां तथा 31वां बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, लगभग बराबर होता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, बिना जंग लगे हुए लोहा और एक जंग लगे हुए लोहा में किसका वजन अधिक होता है? तो जिसमें जंग लगा हुआ रहता है उसका वजन बढ़ जाता है। जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है कि H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 7 बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 है, सल्फर में 1 है, उसके बाद से ऑक्सीजन में 4 है। तो 4 2 6 1 3 4 2 6 1 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है 8। हीलियम में कितना होता है 2। 42वां प्रश्न है कि सोडा वाटर है, जल्दी से बताइए यहाँ पर सोडा वाटर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ है गैस द्रव का विलयन बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सोडियम बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई है। यहाँ पर गुरुत्वीय जो स्थिरांक जी है इसका सही मात्रक इनमें से कौन सा है बताइए यहाँ पर। यहाँ पर 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? चाकू, झाड़ू, बंसी और पिलास। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पिलास बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न के कोणीय वेग का बीमीय सूत्र आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर मास भी 0 होगा, लेंथ भी 0 होगा, टाइम बट्टा में यहाँ पर टी हो जाएगा, यानी टाइम का इन्वर्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि जब सौरक लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाती है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अपरिवर्तित रहता है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश की, औरक्त किरणें की, पराबैंगनी किरणों की, एक्स किरणें की। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एक्स किरण बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करिए प्रतिरोध एवं हीटर में धारा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा 10.6 ओम और यहाँ पर धारा हो जाएगा 10.9 एम्पियर। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण, यानी कार के जो हेड लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि प्रकाश के किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से, जल से, वायु से और वायु से कांच। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कांच से जल में बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1986, 1981, 1987, 1978। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1986 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यूकेलिप्टस बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि 8 बीटों की समूह को कहते हैं? निब्बल, बाइट, वर्ड और किलोबाइट। बताइए यहाँ पर 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1 बाइट बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला, लाल, बैंगनी और नारंगी। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नारंगी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ह्यूगो डी ब्रिज ने बिल्कुल ही सही जवाब है। माइको राइजा
एक सहजीवी संबंध है शैवाल और पौधे के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधे के मध्य, नीलहरित शैवाल और कवक के मध्य। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कवक और पौधे के मध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? किस कारण से पादप कोशिका जो होता है वह जंतु कोशिका से भिन्न होता है? तो देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। एक तरफ अस्थिया है और दूसरी तरफ उसका नाम है। यहाँ पर ब्रेस्ट बोन का क्या नाम है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो ब्रेस्ट बोन का नाम है स्टर्नम। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलर बोन का नाम क्या है? तो कॉलर बोन का नाम है क्लेविकल। नेक्स्ट यहाँ पर नी कैप का नाम क्या है? तो नी कैप का पेटेला। और लास्ट में यहाँ पर शोल्डर ब्लेड का नाम है स्केपुला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वृदांत्र बिल्कुल ही सही जवाब है। 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 और विटामिन B6। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विटामिन D2 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 62वां प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतन जोत का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी पोलियो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा है, जो कि एक मछली के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध और रंजीत सागर बांध। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भाखड़ा बांध, बिल्कुल ही सही जवाब। ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये ये भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वेटिकन सिटी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओलिव की शाखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ प्रकाशन स्थल है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर दिया गया वाशिंगटन पोस्ट है, जो कि न्यूयॉर्क दिया गया, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 70वां प्रश्न है कि द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ है? बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लग्जमबर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 27 मार्च, 10 मार्च। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23 मार्च को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 72वां प्रश्न है कि बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शिवपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है?
बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राजघाट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कर्नाटक यक्षगान है, उत्तर प्रदेश का कथक है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 76वां प्रश्न है कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 77 नंबर के फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सौराष्ट्र ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 78वां प्रश्न है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर तीनों का तीनों है जो कि सम्मिलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 80वां प्रश्न है, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मॉन्ट्रियल में, इस जो कि कनाडा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बितुंडा बिल्कुल ही सही जवाब है। दामिनी, तरित, चंचला, ये तीनों के तीनों बिजली शब्द का पर्यायवाची है। संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 83वां प्रश्न है कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रश्नवाचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न की यथासंभव में कौन सा समास लगा हुआ है? बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यथासंभव, संभव के अनुसार यथासंभव। तो यथा है जो कि एक अव्ययी है, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 85वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा योगरूढ़ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चक्रपाणी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 86वां प्रश्न है, मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर 315 है। तो इस संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जैसे प्रश्न कर रहा है वैसा ही हमको सॉल्व करते चल जाना है। देखिए दो संख्या है, दोनों का यहाँ पर अनुपात दिया गया और लघुत्तम समापवर्तक। तो जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है, जब लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर दिया गया है तो इसका तुलना इसी से करेंगे, तो दोनों अनुपात का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 315 क्या है? तो लघुत्तम समापवर्तक है, और 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो 35 से हम भाग दे देंगे, 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 बार में। तो 9 बार में यहाँ पर 1 यूनिट का मान 9 आया है, तो यहाँ पर पहला संख्या कितना हो जाएगा? 5 यूनिट के बराबर है, तो 9 × 5 = 45। पहला संख्या 45 हो जाएगा, और दूसरा संख्या 9 से गुना करेंगे तो 9 × 7 = 63। तो यहाँ पर 45 और 63 दोनों संख्या मिल गए। अब पूछा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो 45 में 63 से गुना करेंगे तो 28 × 35 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये मैथ्स का जो क्वेश्चन है, इसको अपने से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसका PDF है जो कि टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और मैथ्स के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।